सभी को जय मसीह। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारा पारस पादरी यूट्यूब चैनल में। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति और दया आप सबके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। तो चलिए आज का हम वचन को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का वचन है आकू 5:11 है ना। वचन में लिखा है कि देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही होगा, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जाना है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। बाइबल हमें बताते कि देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के विषय में और उनके बारे में तो सुना होगा, क्योंकि शैतान ने उनका सारा संपत्ति, उनका बाल बच्चा, उनका गाय बैल भेड़ बकरी गधे जितना था सब शैतान उसे नष्ट कर दिया था, और सभी लोग क्या है लूट लिया था। फिर भी अय्यूब ने अपना धीरज को नहीं खोया, और उनका शरीर में बहुत सारा जख्म हो गया था, परेशानी हो गया था, फिर भी अय्यूब ने अपना धीरज को नहीं खोया। क्योंकि बाइबल भी बताता है कि देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हालेलुया। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया। हालेलुया। जब हमारा जीवन में समस्या दुख और परेशानी और संकट आता है, और जब हम प्रभु में रहते हैं, फिर भी हम हताश निराश और अधिक चिंतित होते हैं, तो हम इस बातों का ध्यान रखना और परमेश्वर का वचन उस समय हमें रिपीट करना है और याद करना है। क्योंकि जो हम चर्च में सीखें, हम कलीसिया में सीखें और कहीं भी मसीही समूह में सीखें, वो सारी वचन अभी भी काम कर रहा है कि ताकि शैतान हमें परेशान करे, दुख आए, समस्या आए, तो उस समय हमें इस वचन को याद करना है। तो सच में परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा हमें धीरज धरने में मदद करता है। हालेलुया। बाइबल सबसे बताता है कि धीरज धरने वालों को धन्य कहता है। ऐसा नहीं कि उतावला मन वालों को, ऐसा नहीं कि दुख आया परेशानी है तो हम प्रभु को निंदा कर दें, या तो पास्टर को निंदा कर दें, या तो हम चर्च ना जाएं, या तो हम प्रार्थना करना बंद कर दें। ऐसा बात नहीं, हमें धीरज धरना है ना। इसका ऊपर और कुछ बातों को हम देखते हैं तो कहता है वचन में कि हे भाइयों, इसलिए प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। बाइबल हमें बहुत सारा ऐसा अन्य प्रकार के उदाहरण भी देते हैं कि एक किसान जहां बिल्कुल उसको न नदी न नहर और ना कोई सिंचाई के साधन, फिर भी अपने बहुमूल्य फसल परमेश्वर पर भरोसा रख कर वो खेत में बो देते हैं। क्योंकि जो शुरू में बारिश हुआ उसी तरह अंतिम बारिश का वो प्रतीक्षा करता, इंतजार करता, वो अपने आप को धीरज धरता। ऐसा नहीं कि वो परेशान होकर और कुछ करें, तो बीज को ही ना बोए, परंतु नहीं, उसी तरह हमारा जीवन होना चाहिए कि हमारा जीवन में संकट मुसीबत परेशानी चढ़ाव उतार बहुत सारा बातें होंगे, फिर भी प्रभु का वचन कहता और बाइबल बताती है, और उनका बहुत सारा नबी है जो धीरज के बारे में बताते हैं। उन बातों को हमें अपने जीवन में रखना है, और हमें परमेश्वर के वचन पे अटल रहना है कि चाहे कोई मुसीबत समस्या आए, परमेश्वर हमें संभाल लेगा। हालेलुया। और बोलता है 9 में भी लिखा है कि हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहर जाओ। देखो हम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्य वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। हालेलुया। क्योंकि 10 में भी लिखा है कि जो प्रभु के नाम से पहले का जो नबी था और उनका दास था, वो बहुत सारा दुख और कष्ट उठाया, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको उनके पग चिन्हों पर उनको दुखों की उनकी परेशानियों को देखकर बताते हैं कि उनको एक आदर्श समझो, उनको दुख को। जब हमें दुख हमारा शरीर में और परेशानी और कष्ट ना आए, या तो समस्या ना आए, तो सच में हम परमेश्वर के लिए या तो मसीह के रूप में सच्ची और एक आत्मिक आदमी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि बाइबल भी बताती कि भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की कि उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर समझो। दानियल भी था तो क्या था, उनको एक बाग के खोह में भेजा गया था, और सदरक मेशक अबेदनगो उन सबों ने क्या है चाहता तो परमेश्वर उसे बचा सकता था,
फिर भी उसे क्या मुसीबत तक जाने दिया। क्या यूसुफ उनको गड्ढा में फेंका गया और फिरौन के पास बेच दिया गया, व्यापारियों के पास। परमेश्वर चाहता था तो उसे बचा सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्यों नहीं उसे बचा? क्योंकि परमेश्वर सही जगह पर सही समय पर अपना चमत्कार दिखाता था। इसीलिए हमें धीरज धरना है कि हमारा जीवन में जो संकट और समस्या और परेशानी आ रहा है, तो हमारा ये मौत का नहीं। क्योंकि एक बार जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो लाजर की कहानी में प्रभु यीशु मसीह भी बताते हैं कि जो मृत्यु है, जो बीमारी है लाजर का, वो मृत्यु के नहीं परंतु प्रभु के महिमा के लिए। तो उसी तरह आप अपना जीवन में जब दुख मुसीबत परेशानी और कलेश आए तो वचन को याद करें। मरियम मार्था और क्या है लाजर के जो दिनों में बीता था, उन बातों को हम याद करेंगे तो सच में हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा। क्योंकि आज का जो हमारा वचन है आपको 5:11 में कि देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, वो लड़खड़ाने वालों को नहीं, डरने वालों को नहीं। क्योंकि बोलता हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। और तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना होगा, इसमें सबसे ज्यादा जिन्होंने धीरज धरा और उसका नाम है अय्यूब। उनका पत्नी भी उतावली हो गई थी, उनका पत्नी का विश्वास भी डगमगा गया था, लेकिन अय्यूब ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी विश्वास के साथ, संपूर्ण तन मन से पूरा शरीर को ही परमेश्वर को अर्पण कर दिया। बोला चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ही लिया, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर जो ऐसा विश्वास हमारे अंदर हो तो सच में परमेश्वर हमें हर एक खतरों मुसीबत से बचाने के लिए तैयार है। और जब हम छोटी छोटी बातों में हम धीरज धरते हैं तो सच में ऐसा मुसीबत भी आएगा, आप उससे भी जीत जाएंगे। हालेलुया। हमें उम्मीद है कि आज का वचन के द्वारा जो हमें परमेश्वर ने सीखने सिखाने में सहायता किया, और आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर ढेर सारा आशीष दे और हर एक के जीवन में परमेश्वर एक नई मोड़ लाए और नई मकाम पहुंचाए। और हमें विश्वास है कि आप सब इस चैनल को अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे और परमेश्वर की सुसमाचार फैलाने में हमारी मदद करें, कि ताकि एक शुद्ध और एक पवित्र और एक परमेश्वर के नया प्रजा बनकर हम स्थिर होकर उनके राज्य के लिए उपस्थित रहें। सभी को जय मसीह।